वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये जो हमारी सीरीज चल रही है साथियों, इस सीरीज़ में हम ये देख रहे हैं कि आखिरकार आरओ परीक्षा में जो विभिन्न टॉपिक हैं उनमें किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी हम यूपी जीके को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो जो है पर्यावरण पर भी बनाया है और मैं अदर भी जितने भी इसके टॉपिक हैं सब पर वीडियो बनाऊंगा और आपको एक आइडिया दूंगा कि आखिरकार प्रीवियस ईयर में या आरओ परीक्षा में आयोग किस तरीके से सवाल पूछता है, ठीक है। तो अगर आपने देखो यूपी जीके नहीं पढ़ रखा है तो पहले तो एक बार सलाह यही है कि आप इसे पढ़ लो, ठीक है। कहाँ से पढ़ोगे तो आप इस चैनल से आराम से पढ़ सकते हो। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। वहाँ पर आपको यूपी जीके का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको पूरा देख डालो और वहाँ से एक भी सवाल आपका यूपी जीके का बाहर नहीं जाएगा। ज़्यादातर सवाल 99% मिल जाएंगे, 1% का हम चांस लेकर के चलते हैं क्योंकि आयोग कुछ भी पूछ सकता है। कोई ऐसा मंदिर पूछ ले जो कभी आपने ना सुना हो तो फिर ऐसे सवाल को हमें छोड़ना भी पड़ेगा। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। बाकी तो आप देखोगे कि ज़्यादातर चीज़ें जो है आप आसानी से कर ही पाओगे। तो पहले एक बार वीडियो को विजिट कर लो, एक बार देख लो उनको, तब आगे बढ़ना। देखो ज़रा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, आरओ में भी आ चुका है। सही जवाब है इसका 1995। ध्यान रखना, उच्च शिक्षा आयोग है तो काम करता है हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। हायर एजुकेशन का मतलब हो गया जो एमए है या एमएससी है या पीएचडी है, उसके लिए काम करता है। अगला सवाल बहुत ही शानदार है। देखो भाई, ये पूछ रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है और यहाँ पर सबकी देखिए शॉर्ट फॉर्म दे रखे हैं। तो पहले तो आपको इनका फुल फॉर्म पता हो तभी तो आप ये कर पाओगे, बिना इसके आप ये सवाल कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो देखो पहला लिखा हुआ है IIBR। ये क्या है? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सब्जी अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में नहीं है साथियों। ये कहाँ पर है? ये है बनारस में, यानी वाराणसी। तो सब्जी अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? वाराणसी में। तो ये सही नहीं है, यह हमें पता चल गया, ठीक है। दूसरा है IIPR। ये क्या चीज़ है, इसे भी जान लो। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ठीक है। कानपुर में ही पड़ता है, रेलवे स्टेशन के पास ही है। अगर आप कभी कानपुर जाएंगे हमारी साइड से, कासगंज की तरफ से, तो जब ट्रेन कानपुर पहुंचती है तो रास्ते में ही ये पड़ जाता है, दिखाई देता है प्रॉपर अच्छे से। तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, दलहन अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पर है? कानपुर में है। तीसरा है IVRI। ये क्या है? ये है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये कहाँ पर है? इज्जतनगर में है, बिल्कुल सही है। और लास्ट वाला आप लोग मुझे बताइए कि IGFRI कहाँ पर है? मतलब कहाँ पर है तो आपको पता चल गया, झांसी में है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? IGFRI क्या चीज़ है ये जो कि झांसी में मौजूद है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखो, जैसा कि हमने पहले भी देखा था इसको, कि इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। यूपी की प्रमुख जगह और वो किसके लिए फेमस है, ये पूछता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सही सुमेलित करना है, ठीक है। मतलब इनमें से कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। देखो, गोटे का कार्य जो है लखनऊ वाराणसी में होता है, ठीक है। ताले के लिए अलीगढ़ फेमस है, दुनिया जानती है। बैंत व छड़ी के लिए बनारसी मतलब बनारस फेमस है। पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा फेमस नहीं है, ध्यान रखना। पीतल की मूर्तियों के लिए फेमस है मुरादाबाद, ठीक है। और मथुरा काय के लिए फेमस है? तो मथुरा 2-3 चीज़ों के लिए फेमस है। पहला तो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है और दूसरा नॉर्मली आप देखोगे तो मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध हैं, आप जो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ जगह दे रखी है, दूसरी तरफ मेला दे रखा है और पूछ रहा है कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। बहुत ही फेमस है ये, आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, पहला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो है देवी पाटन मेला। ये देवी पाटन नहीं है, ये है देवी पाटन, जो कहाँ लगता है? बलरामपुर में लगता है। फिर है काम्पिल मेला। ये बेसिकली कंपिल मेला है, जो कहाँ लगता है? फरुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला तो बहुत ही फेमस है, आगरा में लगता है। और ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। ये मत सोच लेना कि ये जो है दादरी में लगता है, इधर जो है यूपी में एक जगह पड़ती है दादरी, वहाँ पर पड़ता है ये जो है ना, मतलब नोएडा के आसपास का क्षेत्र है, उसे दादरी का मतलब कहा जाता है। छोटा सा एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है।
तो ये मत सोच लेना कि ये दादरी में लगता है ना, तो ये लगता है बलिया में, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, यूपी में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भैया बुक्सा जनजाति पाई जाती है बिजनौर में, ध्यान रखना, बा से बुक्सा और बा से बिजनौर, याद रखेंगे। अगला सवाल बहुत ही शानदार, यूपी में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? कई बार यूपी पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ध्यान रखना, सही जवाब है इसका 9। यूपी में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। क्या क्या कथन है भाई, देखो जरा। पहला कथन है यहाँ पर कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफ-उद-दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया, पहला कथन। दूसरा कथन है, ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। और तीसरा, महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी इलाका पाया जाता है। इनमें कौन सा कथन जो है सत्य है? फिलहाल एक नॉर्मल पढ़ने वाला बंदा इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस तरीके की मतलब काफ़ी गहरी जानकारी हो गई। तो जैसा कि मैंने आपसे कई बार कहा है कि पेपर में बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते हैं जो आपको छोड़ने होते हैं, तो ये उसी तरीके का है। फिलहाल इसमें पहला और दूसरा सही है, बाकी एक लास्ट वाला गलत है। आगे आ जाओ। आगे, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये तो बहुत ही पैड क्वेश्चन है, और जो भी यूपी स्पेशल पढ़ता है उसको ये बात पता होती है कि कौन सी जनजाति है। तो ये जनजाति है थारू। ध्यान रखना, थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है? तो इनका मानना है ये कि दिवाली के दिन जो इनके मरे हुए पूर्वज हैं उनकी आत्मा धरती पर वापस लौट आती है, इसीलिए दिवाली इनके लिए शोक का त्यौहार है। ठीक है, तो ये पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। यूपी में नॉलेज पार्क कहाँ पर है? तो यूपी में नॉलेज पार्क आपको मिलेगा ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, नॉलेज पार्क नाम का एक मेट्रो स्टेशन भी है जहाँ तक मुझे याद है नोएडा में, तो काफ़ी फेमस है। यूपी में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है साथियों? तो ये पड़ता है कानपुर में। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप कभी कासगंज की दिशा से या फर्रुखाबाद की दिशा से जाएंगे कानपुर, तो आपको 2 महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ट्रेन के रास्ते पर ही हैं। पहला आपको देखने को मिलेगा पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा देखने को मिलेगा कृत्रिम अंग निर्माण निगम। ये भी कहाँ पर है? ये भी कानपुर में है। जिन लोगों के हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, तो ये नकली हाथ या पैर बनाने का काम करता है। आला कहाँ का लोकप्रिय संगीत है, किस क्षेत्र का? तो बुंदेलखंड का है। आला के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, कि जा दिन जन्म भयो आला को धरती धसी अढ़ाई से। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था किस प्रकार की बातें आला के विषय में कही जाती हैं, मतलब एक वीर योद्धा के रूप में इनका वर्णन किया जाता है बुंदेलखंड के एरिया में। ठीक है, तो ध्यान रखना। मेंथा तेल का उत्पादन यूपी में कितना % होता है, मतलब टोटल का, यानी टोटल जो है जो मेंथा तेल होता है। मेंथा मतलब क्या है? ये पिपरमेंट का तेल है। ठीक है, तो इसका यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कितना? 85%, यानी पूरे भारत का 85% अकेले यूपी उत्पादित करता है। सुरमा कहाँ का फेमस है भैया? तो सुरमा बरेली का फेमस है, सबको पता है। और बरेली का क्या फेमस है? बांस फेमस है। ठीक है ना, बांस की जो कारीगरी है वो यहाँ पर फेमस है बरेली में। ठीक है, इसके अलावा सुरमा फेमस है, और एक गाना भी बना हुआ है ना, झुमका गिरा दे बरेली के बाज़ार में, तो इसके लिए भी बरेली फेमस है। और एक हिंदी में कहावत भी है, उल्टे बांस बरेली को, तो इस चीज़ों के लिए बरेली फेमस है। इसके अलावा बरेली में दिया सलाई का काम भी होता है। दिया सलाई यानी माचिस, तो माचिस का काम भी यहाँ पर बड़े पैमाने पे होता है, ध्यान रखना। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था वही है ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये कहाँ पर बताया था मैंने? ये आपको बताया था मैंने, वाराणसी में, बनारस में। तो वही पूछ रहा है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूँ, उसका आप लोग जवाब मुझे कमेंट में देना। विश्व अनुसंधान संस्थान यूपी में कहाँ पर है? तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं, विश्व अनुसंधान संस्थान। तो इस तरीके के सवाल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे साथियों। कमर कस लीजिए, तैयारी करते रहिए, हम आपको पूरी सहायता उपलब्ध करवाएंगे हर तरीके से, जिससे आप आरओ परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।